अरिहा की वापसी के लिए कई जगह पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच मामला देश की संसद तक जा पहुंचा है। धारा ने कई महिला सांसदों से मुलाकात की, मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सभी महिला सांसदों ने एकमत होकर इस पूरे मुद्दे को सरकार के सामने उठाने का भरोसा भी उनको दिया है। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहां की सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें, और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे, जर्मनी की सरकार नहीं। एमईए ने बकायदा स्टेटमेंट दिया है, एमईए फॉलो अप भी कर रही है। बस हमारी एक अपेक्षा है, अगर वहाँ की फॉस्टर केयर होम्स में रहेगी, वो उनकी जो कल्चरल राइट्स हैं, जो उनकी कल्चरल बीइंग है, वो खत्म होगा और अपने पेरेंट्स इंडिया से उनका जो जुड़ाव है वो खत्म होगा। साथ ही साथ 18 साल की बाद होने के बाद उसको जर्मन सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली है, तो वो बच्ची ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की। हम सबकी यहाँ पे ये मांग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिक्स, कि एक इंडियन चाइल्ड है जो जर्मनी में रोक ली गई है, उसको वापस देश में लाया जाए। और मैं आपके माध्यम से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब इस बात को उठाएं और जर्मनी को मजबूर करें कि वो हमारी बच्ची हमारे पास वापस भेजे। जब भी बच्चा ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसी कोई हालात आए, तब बच्चे को फोस्टर केयर के अंदर शिफ्ट किया जाता है, तो उनको सबसे पहले एक्सटेंडेड फैमिली को देना चाहिए। तो फोस्टर केयर के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो उनके एक्सटेंडेड फैमिली को वहां देना चाहिए। उनके अरिहा के केस के अंदर उनके नाना नानी सब, उनके दादा दादी सब यहाँ इंडिया में मौजूद है, तो उनके जहाँ पे इसके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, सब राइट्स को ख्याल रखना चाहिए। यह वहां के जर्मनी के अंदर इसको इग्नोर किया गया है, और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कुदरती न्याय का सिद्धांत है, उनका भी पालन नहीं किया गया। 2.5 साल की हमारी जैन कम्युनिटी की बच्ची को, जो इंडियन है, जिसके पेरेंट्स जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको अपने पास रखा है। आप एक बात बताइए, यहाँ कौन ऐसी मदर होगी, कौन ऐसा कोई भी पेरेंट होगा जो अपने बच्चों से 2-2.5 साल तक अलग रह पाएगा? और आप ऐसे रख कैसे सकते हो? व्हाट इज द रीजन? एटलीस्ट गिव सम रीजन, कुछ वैलिडिटी होना चाहिए, कुछ तो आप लोग बोलो। जर्मनी में कानूनी लड़ाई लड़ रही धारा शाह की उम्मीदें अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में दखल देंगे तो जर्मन सरकार जरूर कदम उठाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि इस मामले पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अगर जर्मन सरकार बोल रही है कि माँ बाप से खतरा है, तो किसी भी भारतीय परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जाए? क्या सारे भारतीय परिवार से खतरा है? भारत सरकार के ऑफिशियल्स को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? उनसे थोड़ी ना बच्चे को खतरा है। ये जर्मन लोगों, ये जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की सोच दिखाती है कि वो हमारे भारतीय लोग के लिए वो क्या सोचते हैं। भारत सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पर अब ये मामला ऐसा होगा कि बिना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र साहब मोदी जी अगर इंटरवेन करेंगे तभी इसको हो सकता है। पहले भी भारत सरकार नॉर्वे से बच्चों को लाए है, अमेरिका से बच्चों को लाए है। जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस पर, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया, और हमने उनसे, जर्मनी से, बच्चियों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है।